गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाक्य हिंदी में लिखा रहता है हम उसी क्रम में इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, उसका एक अलग क्रम होता है। आज हम उसी स्ट्रक्चर को जानेंगे। आज हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम उस सेंटेंस में रखते हैं सब्जेक्ट, फिर रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर रखते हैं मेन वर्ब और फिर रखते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। मतलब वाक्य में या सेंटेंस में जो कोई काम कर रहा है या जिस वस्तु पर या जिस व्यक्ति पर कोई काम हो रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता। जैसे कि मैंने बोला राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो राम कर रहा है, तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हमें बताएगी कि उसमें टेंस कौन सा है। मतलब वो जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से मालूम होगा। नेक्स्ट आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है वो हमें बताती है कि वाक्य में सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। मेन वर्ब कहलाती है मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया हमें बताती है कि काम वाक्य में क्या हो रहा है। जैसे कि राधिका नाच रही है, तो नाचना, यहाँ पे काम क्या है? नाचना। और जैसे राधिका खाना खा रही है, ऑब्जेक्ट क्या होता? कर्म। हम जिस वस्तु पर अपना कोई काम करें वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, तो इसमें राम हो जाएगा सब्जेक्ट, बाजार हो जाएगा ऑब्जेक्ट और जाना जाना हो जाएगा इसकी जो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो ये जो है किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस के हिसाब से मेन वर्ब चेंज होगी, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और इनकी जो स्थिति है यानी कि इनका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सेंटेंस अगर हम बेसिकली देखें तो 3 टाइप के मेन सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल, जैसे कि राम। तो हम लोग ने जाना कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें उसमें पहले क्या रखना है, बाद में क्या रखना है। तो ये किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट उसमें पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। किसी भी सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर हम देखें निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें हम नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, और एक होता है ड्यूल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव। इसमें हम डिफरेंस कैसे पहचान सकते हैं? तो देखो, यस नो टाइप होता है, उसका जो आंसर होता है वो हाँ या ना में होता है। जैसे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हाँ या ना में ही आंसर दोगे, तो ये हो गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, उसमें जो है क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या तुम बाजार किस लिए जा रहे हो। तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं, बेसिक इस तरह से पहचान सकते हैं।
वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर होगा कि हमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आगे रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, और अगर उसमें नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद थर्ड नंबर पे हम नॉट रखेंगे, फिर मेन वर्ब रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो किसी भी सेंटेंस के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, और टेंस के हिसाब से हम उनकी हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। और टेंस के जो 4 टाइप होते हैं, मतलब सब टाइप, टेंस के टाइप होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, और उसके जो सब टाइप होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उन चारों के हिसाब से हम मेन वर्ब को चेंज करेंगे। तो ये थी एक वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर।